Hello G, we are back with another video on class 9th physics. Topic is graphical analysis of motion. इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे जी ग्राफ क्या होता है, हमारे पास वेरिएबल्स क्या होते हैं। ये सिर्फ टॉपिक जो होता है ना एज अ रीडिंग हमारे पास हम इसे यूज़ करते हैं, वरना ये बोर्ड के पेपर्स में कोई एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी नहीं और ना ही लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है। सिर्फ एक दो डेफिनेशंस ही होती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जी कि ग्राफ क्या होता है हमारे पास। ग्राफ की जो है वो क्या डेफिनेशन है जी हमारे पास। ग्राफ इज़ अ पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज़। ये ग्राफ जो होता है ये हमारे पास तस्वीरी या खाकी के तौर पर हम दो जो क्वांटिटीज़ होती हैं, मुख्तलिफ क्वांटिटीज़, उनका रिलेशन जो है उसे डिस्कस करने के लिए हम ग्राफ को यूज़ करते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास डेफिनेशन आती है वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स क्या हैं जी हमारे पास। दी क्वांटिटीज़ बिटवीन विच अ ग्राफ इज़ प्लॉटेड आर कॉल्ड दी वेरिएबल्स। कि वो क्वांटिटीज़ जिनके दरमियान एक ग्राफ जो होता है वो प्लॉट किया जाता है, बनाया जाता है, वो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। वन ऑफ द क्वांटिटीज़ इज़ कॉल्ड द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। एक जो होती है वो क्वांटिटी उसे हम उसे कहते हैं जी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। एंड द अदर क्वांटिटी द वैल्यू ऑफ विच वेरीज विद द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। और जिसकी वैल्यू जो होती है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी की वजह से चेंज होती है, उसे हम कहते हैं जी डिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जी डिस्टेंस टाइम ग्राफ को। मैं आपको फिर बता रहा हूँ दूसरी बार कि इसे एज अ रीडिंग ही हम पढ़ेंगे। इट इज़ यूज़फुल टू रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूजिंग ग्राफ्स। ये जो होता है ये मुफीद होता है जी कि हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन को ग्राफ की मदद से डिस्कस करें। द टर्म्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर यूज्ड इंटरचेंजेबली व्हेन द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये जो होती है ना मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो होती है जी ये स्ट्रेट लाइन में इंटरचेंज होती है जी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वजह से। सिमिलरली इफ़ द मोशन इज़ इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन में है, देन द स्पीड एंड वेलोसिटी आर आल्सो यूज्ड इंटरचेंजेबली। और फिर हम जो है वो स्पीड और वेलोसिटी को भी इंटरचेंज कर सकते हैं। इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में टाइम इज़ टेकन अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। टाइम जो होता है उसे हमने एक्स एक्सिस के इर्द लेना होता है, वाइल वर्टिकल एक्सिस शोज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। और जो होता है ये हमारे पास डिस्टेंस होता है, इसे हम वर्टिकल एक्सिस के ऊपर शो करते हैं। नेक्स्ट आता है जी हमारे पास ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास रेस्ट में है तो हम उसका ग्राफ किस तरह बनाएंगे। इन द ग्राफ शोन इन फिगर 2.18, जो 2.18 में ये वाला ग्राफ हमारे पास दिखाया गया है। द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट विद टाइम इज़ ज़ीरो, कि उसका जो टाइम है ना वो ज़ीरो है। ठीक, दैट इज़ द ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट। जब टाइम ज़ीरो है यानी कि वो टाइम से कोई चीज़ आगे मूव ही नहीं कर रही, तो उसका क्या मतलब है जी कि वो रेस्ट में है, वो साकन है जी खड़ा। Thus a horizontal line parallel to time axis on a distance time graph shows that speed of the object is zero। इसलिए जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, ठीक है जी, ये शो करती है कि ऑब्जेक्ट जो है ये हमारे पास रेस्ट में है। ठीक, यानी कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है ना तो हमने एक्स एक्सिस के गिर्द टाइम को ले लेना है, ठीक हो गया इस तरह से, और वाई एक्सिस के गिर्द हमने उसकी स्पीड को ले लेना है। जब टाइम ही हमारे पास ज़ीरो है यानी कि उसकी मोशन ही कोई नहीं हो रही, तो हमने उसे क्या करना है जी कि उसे हमने स्ट्रेट लाइन से शो करवा देना है इस तरह से। ठीक है जी, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। अगर कांस्टेंट स्पीड से एक ऑब्जेक्ट मूव करे तो हम उसका ग्राफ किस तरह बनाएंगे जी। तो ये आता है द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ सेड टू बी कांस्टेंट, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट तब होती है इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर ये मसावी फासला तय करती है एक ही वक्त में। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ है शोन इन फिगर 2.19 इज़ अ स्ट्रेट लाइन, इट्स स्लोप गिव्स द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसकी स्लोप जब हम निकालेंगे टेंजेंट थीटा पुट करके तो ये हमारे पास उसकी स्पीड आ जाएगी। कंसीडर 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द ग्राफ, कि ये ए और बी दो पॉइंट्स होते हैं जी हमारे पास ग्राफ के ऊपर। यानी कि अगर वो हमारे पास इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है कि उसने 5 सेकंड में 10 मीटर का फासला तय किया
उसके बाद 10 सेकंड में जी उसने 20 मीटर का फासला तय किया। इस तरह का अगर हमारे पास ग्राफ हो, देखें कि अगर अब हमारे पास टाइम दुगना हुआ है तो स्पीड भी दुगनी हुई है। इस तरह हमारे पास इस तरह का ग्राफ आता है जी, ये वाला, ये इस तरह का ग्राफ हमारे पास बनता है। यानी कि अगर मैं हमारे पास इधर वाई एक्सिस आ गया, इधर एक्स एक्सिस आ गया, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ, यहाँ पे मैं टाइम लेता हूँ 5, 10, 15, ठीक है जी, इस तरह मैं ले लेता हूँ। और यहाँ पे स्पीड आती है जी 10, 20 और 30। इस तरह हमारी स्पीड कि 5 सेकंड जब गुजरे तो उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड थी। जब 10 सेकंड गुजरे तो उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड थी। और जब 15 सेकंड गुजरे तो हमारे पास उसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकंड थी। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो हमारे पास ये सेट रेट लाएँ आगे जी। तो ये देखें 5 से मिलाते हैं जी, इस तरह का ग्राफ आता है। फिर हम 10 से मिलाएंगे तो हमारे पास इस तरह का ग्राफ आएगा। फिर जब 15 से मिलाएंगे तो इस तरह का ग्राफ आएगा, ठीक है जी। और सेम ग्राफ हमारे पास इसमें शोन है जी, दिखाया गया है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं जी। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या आता है जी, नेक्स्ट स्लाइड में आती है कि स्पीड ऑफ दी ऑब्जेक्ट हम कैसे मालूम करेंगे। स्लोप ऑफ लाइन ए बी, कि जो हमारे पास स्लोप आएगी जी लाइन की ए बी की, और डिस्टेंस ई एफ डिवाइडेड बाई डिस्टेंस एंड टाइम सी डी, ठीक है जी। इस तरह से हम उसकी स्पीड मालूम कर लेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी, ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, कि ऑब्जेक्ट जो है वो वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है। तो इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन इट्स स्पीड इज़ नॉट कांस्टेंट, कि जब एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो इक्वल डिस्टेंस ना तय करे इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो उसकी हमारे पास स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट नहीं होती है, वो वेरिएबल होती है, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर मैं समझाता हूँ आपको कि ये हमारे पास आ गया जी, ये सॉरी, ये हमारे पास वाई एक्सिस आ गया, ये हमारे पास एक्स एक्सिस आ गया, ठीक। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ कि 5 सेकंड गुजरे जी, 10 सेकंड गुजरे, ठीक, 15 सेकंड गुजरे, 20 सेकंड गुजरे। 5 सेकंड यहाँ, 10, 15, और यहाँ पे आ गया जी, सॉरी 20 आ गया, ठीक है जी। यहाँ पे उसकी स्पीड थी जी 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे उसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 30 मीटर, यहाँ पे 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। जब 5 सेकंड गुजरे तो उसकी स्पीड आई जनाब अली 10 मीटर की, ठीक है जी। जब 10 सेकंड गुजरे जी तो उसकी आ गई जी स्पीड यहाँ पे हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड की, ठीक है जी। जब 15 सेकंड गुजरे तो फिर हमारे पास उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड की, और जब 20 सेकंड गुजरे जी तो उसकी स्पीड हमारे पास आ गई 30 मीटर पर सेकंड की। तो अब इसके ग्राफ को अगर मिलाएंगे तो ये हमारे पास ग्राफ किस तरह से बनेगा, यहाँ से हमारे पास एक ग्राफ शुरू होगा, ठीक है जी। यहाँ से ग्राफ शुरू हुआ, इधर गया, फिर इधर से इस तरह हमारे पास वो ग्राफ बनेगा। ये हमारे पास वेरिएबल स्पीड से की एग्जांपल थी, और इसे आप स्किप कर दें, कोई नहीं, ये एग्जांपल्स पूछी जाती बोर्ड के पेपर में। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है जी, सॉरी वो फिर वही स्लाइड आ गई। नेक्स्ट आता है जी स्पीड टाइम ग्राफ। इन अ स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम का जो ग्राफ होता है, टाइम इज़ टेकन अलोंग एक्स एक्सिस, टाइम को हम एक्स एक्सिस के गिर्द लेते हैं, एंड स्पीड इज़ टेकन अलोंग वाई एक्सिस, और स्पीड को हम जो लेते हैं जी वो वाई एक्सिस के गिर्द लेते हैं। ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, इसका भी ग्राफ वैसे ही बनेगा कि जो है ये हमारे पास स्पीड जब कांस्टेंट है तो ये इस तरह हमारे पास वो ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। वैन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉन्स्टेंट, जब स्पीड उसकी कॉन्स्टेंट है जी, एक ही स्पीड से वो मूव कर रही है विद टाइम, देन द टाइम स्पीड टाइम ग्राफ विल बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो उसकी जो स्पीड होगी वो हमारे पास टाइम एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है जी। एज शोन इन फिगर 2.22, इन अदर वर्ड्स अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट।
अब स्पीड टाइम में थोड़ा सा फ़र्क आ गया जी। वो इस तरह का ग्राफ हम तब बनाते थे जब उसकी स्पीड रेस्ट में होती थी, गाड़ी जो थी वो रेस्ट में होती थी। मगर अब ये जो हम इस तरह का ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ में तब बनाएंगे जब ये हमारे पास स्पीड उसकी कांस्टेंट होगी जी ऑब्जेक्ट की, वो पैरेलल हम उसके गिर्द लगा देंगे। ठीक है जी। उसके बाद जी ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जो मूव कर रही है। लेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी चेंजिंग यूनिफॉर्मली, कि एक ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो चेंज कर रही है जी यूनिफॉर्मली, दर्जा दर्जा। इन सच अ केस स्पीड इज़ चेंजिंग एट कॉन्स्टेंट रेट, इस तरह के केस में जो स्पीड जो है वो कॉन्स्टेंट रेट में चेंज होती है जी। दस इट स्पीड टाइम ग्राफ वुड बी अ स्ट्रेट लाइन, तो इसकी जो स्पीड टाइम ग्राफ की जो लाइन होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी, एज शोन फिगर 2.23, जैसा कि इस ग्राफ में दिखाया गया है। ठीक है। अ स्ट्रेट लाइन मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। स्लोप ऑफ द लाइन गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन, जो स्लोप होती है जो उसकी एक्सेलरेशन देती है जी। ठीक है जी। तो ये देखें कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो है, ये देखें 5 सेकंड में उसने 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वो चल रहा था जी। 10 सेकंड में वो 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा था। ठीक है जी। जब ये हमारे पास एक कांस्टेंट स्पीड से वो बढ़ रही है चीज़, ठीक है जी, इस तरह यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट स्पीड से वो चीज़ मूव कर रही है, तो हमारे पास ग्राफ भी फिर उसका इसी तरह से ही आएगा, क्योंकि वो कांस्टेंट हो रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। ठीक है। इसकी हम जब स्लोप निकालते हैं तो वो टेंजेंट थीटा को पुट करते हैं कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, की परपेंडिकुलर से हम उसकी बेस को डिवाइड कर देते हैं, यानी कि वाई एक्सिस ऊपर रखते हैं और नीचे एक्स एक्सिस आ जाता है। नेक्स्ट आता है जी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है जी, एक ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसका डिस्टेंस ट्रेवल हम कैसे मालूम करेंगे। दी एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ, एक स्पीड टाइम के ग्राफ के अंदर जो एरिया आता है रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, वो उसका जो ऑब्जेक्ट ने फासला तय किया होता है उसके बारे में बताता है। इफ़ द मोशन इज़ यूनिफॉर्म, अगर मोशन जो है वो यूनिफॉर्म है, देन द एरिया कैन बी कैलकुलेटेड, तो हम उसका एरिया मालूम कर सकते हैं यूजिंग अप्रोप्रिएट फार्मूला फॉर ज्योमेट्रिकल शेप्स रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। तो हम ग्राफ में जो ज्योमेट्रिकल शेप्स के फार्मूलाज हमारे पास गिवन होते हैं, यानी कि वो टेंजेंट थीटा ही देख लें तो ये हमारे पास ज्योमेट्री में आता है कि ये देखें जी, ये हमारे पास अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है जी, इस तरह से यहाँ पर राइट एंगल, तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर आ जाता है जी, ये आता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस की। ठीक है जी। इस तरह हम उसका फार्मूलाज को यूज़ करते हुए उसका एरिया निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें।